साथियों, अब तो प्रत्येक बड़े ट्रस्ट, बड़े मंदिर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि तिरुपति बालाजी में जब भगवान बालाजी भी अपने भक्तों को चर्बी के प्रसादम से नहीं बचा पाए, तो कौन सा भगवान बचाएगा। ना तो तिरुपति बचा पाए। अब जितने भी बड़े बड़े धार्मिक ट्रस्ट हैं, बड़े धार्मिक मंदिर हैं, सबकी जांच होनी चाहिए कि जो भी प्रसाद बनता है, प्रसादम मिलता है, सभी में मिलावटी घी, देसी घी के नाम पे थोपा जा रहा है और सब में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। ऐसा ही है, क्योंकि बहुत बड़ा ये स्कैम है और इस स्कैम के द्वारा सप्लाइड किया हुआ घी देसी सभी जगह पे जाता होगा, चाहे पुरी का हो, चाहे तिरुपति बालाजी है, चाहे बालाजी मेहंदीपुर बालाजी है, जितने भी बड़े बड़े हैं। मैं तो कहता हूँ अयोध्या में भी जांच होनी चाहिए, या आसपास या जहाँ पे भी देसी घी, पूजा घी के नाम से प्रसिद्ध है, उन सभी घी की जांच होनी चाहिए। साथियों, आपको ढोल के अंदर पोली मिलेगा, सब जगह आपको जानवरों की चर्बी 100% मिलेगी। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, जो कि बहुत बड़े धर्म को मानने वाले, घंटा हिलाने वाले लोग हैं, सब इसमें शामिल है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, अब लोगों ने धर्म और व्यापार दोनों को मिक्स कर दिया है। लोग धंधा और बिजनेस बढ़ाने के लिए ईश्वर, आस्था, धर्म, इन सबको कूड़ा करकट समझने लगे। हालिया खबर आई है कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम, जो लड्डू बांटे जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए, जो श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने जाते हैं, और जब श्रद्धालु दर्शन करके वहाँ से निकलते हैं, तो जो लड्डू को आशीर्वाद के रूप में लोगों को जो दिए जाते हैं, उन लड्डुओं में लाड, जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल, बहुत सारे ये जो जिन्हें कहते हैं कि हम लोग या जो लोग धार्मिक होते हैं, जो लोग मीट मच्छी नहीं खाते हैं, वो लोग छूना भी गवारा नहीं समझते हैं। ऐसे लोग, और उन्होंने उस प्रसादम के साथ में जानवरों की चर्बी को अपने शरीर के अंदर आहार के रूप में ले लिया, प्रसाद के रूप में ले लिया। उन लोगों का क्या होगा। सरकार ने तो रिपोर्ट बना के पेश कर दी है, ये रिपोर्ट ओपन भी हो गई है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो लोग जानवरों के चर्बी खाने के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या अब इतने इतने बड़े धार्मिक ट्रस्ट भी अछूते नहीं बचे हैं व्यापार बिजनेस से। लोगों ने भगवान को बदनाम करने के लिए हजारों साथियों, जिस तरीके की घृणित घटना तिरुपति बालाजी में हुई है, वो एक तरीके से अगर किसी मुसलमान ने की होती, अगर कहीं उसमें मुस्लिम फैक्टर होता, तो अब तक देश में दंगे और फसाद धुआंधार हो जाते। लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, लेकिन इतनी बड़ी साजिश करना कोई एक व्यक्ति के हाथ की बस की बात नहीं है। इस साजिश में कई सैकड़ों लोग शामिल हैं। साथियों, हिंदुओं की धार्मिक भावना से खेलना, खिलवाड़ करना भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके का कृत्य किया गया, ये बड़ा ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। इसके लिए अगर किसी को, दोषी को, जो इसका मास्टरमाइंड है, अगर उसको फांसी की भी सज़ा होती है, वो भी कम है। क्योंकि जो व्यक्ति मीट, मच्छी, मांस छूना भी पसंद नहीं करते हैं, और शायद उसको अगर गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली की चर्बी या मछली का तेल से शुद्ध देसी घी का नाम दे करके उसको प्रसादम खिला दिया जाए, तो साथियों जीते जी उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये बड़ा ही खतरनाक एक मामला है, और ख़ास करके भारत में कोई बड़ी बात नहीं है। भारत लोग हिंदुओं की भावनाओं से खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं से खेलने के साथ साथ उनके लिए पैसा अहम है, और पैसा बनाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब जब हिंदुस्तान में हिंदू होकर के आप सुरक्षित नहीं हैं, आप गाय की चर्बी, जानवरों की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली की चर्बी का प्रसाद खा रहे हैं, बड़ा सोचने वाली बात है। साथियों, ये बड़ा ही दुख दर्द वाली बात है कि हिंदुस्तान, हिंदुओं के लिए अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है, भारत है। और भारत में जो नहीं बच रहा है, तो काहे का ठेका लिए हो आप पूरे दुनिया का, कि भाई वहाँ हिंदू, वहाँ हिंदू, वहाँ हिंदू। यहाँ प्रसाद आपको शुद्ध नहीं मिलता है, प्रसाद में भी आप ही के लोग चर्बी मिला देते हैं। जितने ठाके बड़े बड़े ठेकेदार हैं, धर्म के जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अब जैसे तिरुपति बालाजी है, वहाँ पे कोई ना कोई तो बहुत बड़ा मठाधीश होगा, जो मठाधीश होगा जिसकी देख रेख में ये तेल मिलाया जा रहा है।
हिंदुस्तान में जितना भी तेल बिकता है, जितना भी घी बिकता है, सब मिलावटी है। सरकारें सारी जानती हैं, क्योंकि इनको चंदा भी तो यही मठाधीश देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति चंदा दे रहे हैं। तो जो पूजा के लिए स्पेशल घी आता है, कोई जांच कर ले, पूजा के लिए जो भी घी आता है वो शुद्ध चर्बी का बना होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बीफ का एक्सपोर्ट है वो हिंदुस्तान से होता है। जानवरों का कटना, बकरियों का कटना, सुअर का कटना, बहुत सारे जो कटान है वो चर्बी कहाँ जाती है? वो जो पूजा का घी होता है उन्हीं चर्बियों से बनता है, क्योंकि वो कोई खाता तो है नहीं। पूजा का शुद्ध देसी घी इन्हीं जानवरों की चर्बी से बनता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताएं।